साल 2023 में क्या होने वाला है? आखिर सारी दुनिया की नज़र क्यों तुर्की और 2023 पर टिकी हुई है? आखिर क्यों और कैसे तुर्की को 100 साला मुआहदा खत्म होने के बाद बड़े फायदे होने वाले हैं? आखिर क्यों एर्दोगान विजन 2023 के कई प्रोजेक्ट को खुफिया रखा है? क्या 100 साला मुआहदा खत्म होने के बाद तुर्की से छीना हुआ जमीन तुर्की को वापस मिल जाएगी? क्या मक्का और मदीना पर एक बार फिर से तुर्कों की हुकूमत कायम होगी? ये एक ऐसे सवाल है जो बड़े बड़े तुर्की के दुश्मन देशों के हुक्मरान के दिमाग में चल रही है, क्योंकि जिस मुआहदे के तहत सल्तनत उस्मानिया को खत्म किया गया और जिस मुआहदे के तहत तुर्की के हाथ पांव बांध दिए गए थे, उस मुआहदे को अब 100 साल पूरा होने वाला है। इस मुआहदे के तहत सबसे बड़ी नुकसान तुर्की के हाथ से हिजाज मुकद्दस का निकल जाना था। इसके साथ साथ तुर्कों के हाथ पांव इस तरह बांध दिए गए थे कि वो दोबारा से अपने पैर पर खड़ा न हो सके। इसका अंदाजा आप यूँ लगा सकते हैं कि तुर्की में मौजूद बंदरगाह फास्फोरस को टैक्स फ्री कर दिया गया। आपके नॉलेज के लिए बताता चलूं कि यह वही बंदरगाह है जिसके लिए उस्मानियों ने 7 जंगें लड़कर हासिल किए थे। यह बंदरगाह आज भी तुर्की का ही हिस्सा है, लेकिन इस बंदरगाह को एक काला कानून के तहत पब्लिक के लिए टैक्स फ्री कर दिया गया, ताकि इस बंदरगाह से तुर्की को कोई भी फायदा न हो सके, क्योंकि यह बंदरगाह यूरोपियन कंट्री के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी। यहाँ तक ही नहीं दोस्तों, वो जगह जहाँ पर गैस और तेल के खजाने मौजूद थे, उसे भी तुर्की के लिए बैन कर दिया गया और तुर्कों को बेबस कर दिया गया। इसके बाद यहूदियों और ईसाइयों की तरफ से सबसे बड़ी और खतरनाक साजिश की गई। इस साजिश के तहत एक ऐसे गवर्नमेंट की सरकार बनाई गई जिसमें बेहयाई, शराब, जुआ और इस तरह के सभी कामों को आम कर दिया गया। आपको बताता चलूं कि दीन इस्लाम के लिए सल्तनत उस्मानिया कई कुर्बानी दी थी और इसे बचाए रखा था। यही वजह थी कि सल्तनत उस्मानिया को खत्म करने के बाद इसे सेक्युलर कंट्री बना दिया गया था, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया के इतिहास में दीन इस्लाम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। तुर्की में लाया गया यह काला कानून बहुत हद तक काम भी कर गया था। यही वजह है कि तुर्की में आज भी कई ऐसे मुसलमान हैं जो यहूदियों के रास्ते को फॉलो करते नजर आ रहे हैं। आपके नॉलेज के लिए बताता चलूं कि मुसलमानों का एक ऐसा ग्रुप भी था जो सल्तनत उस्मानिया को बचाए रखा था। स्टार्टिंग में वो इस काम को खुफिया तरीके से कर रहे थे और सल्तनत उस्मानिया की रिवायात और दीन इस्लाम के कानून को उस वक्त के गवर्नमेंट से छिपा कर फॉलो कर रहे थे और एक सही टाइम आने की कोशिश कर रहे थे। और अब तुर्कों के लिए इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है, क्योंकि साल 2023 में ये सभी काला कानून खत्म होने वाली है और रजब तैयब एर्दोगान विजन 2023 के लिए भी बहुत पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, जो अब कुछ ही समय बाद पूरे दुनिया को दिखाई देने लगेगी। यही वजह है कि सऊदी अरबिया और यूरोपीय कंट्री को अभी से तुर्की पर पूरी नज़र है, क्योंकि तुर्की को दोबारा ताकत में आने की ख्वाब और विजन 2023 का पूरा नॉलेज इन लोगों के दिमाग में पहले से ही मौजूद है। आपको बताता चलो कि इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी तुर्की ने हिम्मत नहीं हारी और अपने लोगों को इस प्रॉब्लम से फेस करने के लिए हौसला बढ़ाते रहें, और इसीलिए तुर्की ने विजन 2030 का ऐलान भी कर चुका है। आपको बताता चलूं कि इस ऐलान ने यूरोपियन कंट्री के नींद उड़ा दी है, क्योंकि एर्दोगान के पास विजन 2030 के लिए 2 बड़े पर्पस बताई जा रही है, जिसमें से एक पर्पस के बारे में तो एर्दोगान ऐलान कर चुके हैं, लेकिन एक मकसद को आज भी खुफिया रखा है। बताया जा रहा है कि तुर्की के खुफिया मंसूबे में अमेरिका, यूरोप के साथ साथ सऊदी अरबिया का भी नाम शामिल है। एर्दोगान ने कहा कि जब साल 2023 में मुआहदा खत्म हो जाएगा तो तुर्की दुनिया के 10 सबसे ताकतवर कंट्री में शामिल कर लिया जाएगा। एर्दोगान के खुफिया मंसूबे में अपने इलाके को वापस लेना भी है, जो आज से करीब 100 साल पहले तुर्की से छीन ली गई थी। आपको बताता चलूं कि आज से करीबन 100 साल पहले मक्का और मदीना भी तुर्कों के हाथ में हुआ करती थी, जिसे हुजाज मुकद्दस के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में सऊदी अरबिया का नाम दे दिया गया। आपको बता दूं कि 100 साला मुआहदा के तहत तुर्कों से हिजाज मुकद्दस की जमीन भी छीन ली गई। इसीलिए आज भी तुर्क लोग
جب حج پر جاتے ہیں تو رو رو کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے ناراضگی ختم کر دیجئے اور ہمیں حجاز مقدس کا ذمہ داری دوبارہ سے دے دیجئے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کو ترکی پہ مسلط کی گئی 100 سالہ معاہدے کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ساتھ ہی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔